In the last lecture, we were discussing how to find the derivative by using the first principle or by using the limit approach. And at the end, we saw how to find the slope at x equal to 1 or at x equal to -2. Now today, we will discuss the average rate of change. आज हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। तो दो बातें आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, फाइंड द डेरिवेटिव बाय लिमिट अप्रोच और फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एक बात आपने ये पढ़ी, और फिर जो आप लिमिट अप्रोच से या फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो असल में स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को शो करता है। असल में जो वो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन को शो करता है। तो आगे जाके अगर आपसे वो स्लोप पूछे एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू -2 पे, तो आप उसी डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे आपको स्लोप मिल जाएगा। तो दो बातें आप पढ़ चुके थे। आज हम तीसरी बात पढ़ रहे हैं। इस आर्टिकल का नाम है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इन मूविंग फ्रॉम x1 टू x2। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर आप सफर कर रहे हैं और आप अपने इदारे में मौजूद हैं और वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर आप कुछ स्पीड से जा रहे हैं और फिर आप कहीं यूनिवर्सिटी पहुंच गए और वहां पे आपकी कुछ स्पीड थी। हम ये देखना चाहते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना था आपका। रेट ऑफ चेंज तो दरमियान में कुछ ज्यादा होगा कुछ कम होगा, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे हैं। तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का एवरेज रेट ऑफ चेंज निकलता है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मोशन मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता है। बहरहाल, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इन मूविंग फ्रॉम x1 टू x2। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y जब आप x1 से x2 मूव करते हैं तो वो ये होता है। असल में जो डेल्टा है ना, ये चेंज को शो करता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x में भी तो चेंज हो रहा है ना कि आप x1 से x2 चले गए। तो जब आप x1 से x2 चले गए तो y1 से y2 में कितना चेंज आया, ये अब आप देखना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसका फार्मूला है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा शो करता है चेंज को, डेल्टा को हम सिंबल चेंज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या कहते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपसे पेपर में कहा जाएगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें, और x1 x2 की वैल्यू भी दी हुई होगी आपको कि यहाँ से यहाँ तक में एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आपने शुरू में फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला देखा था, अब एक और फार्मूला आ गया, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का है फ्रॉम x1 टू x2। सवाल कुछ इस तरह का होगा, ये सवाल दिया हुआ है आपको, डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इन मूविंग फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 2। आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है y के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो रहा है, -1 से चेंज होके 2 तक हो गया, यानी -1 से लेके 2 तक चेंज में आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। फंक्शन आपको हमेशा दिया जाएगा जैसे कि पहले दिया जाता था। ये सेक्शन 15.3 है बुक की। अभी हम पेपर ये क्वेश्चन आर्टिकल सॉल्व करने के बाद आपको बुक दिखाएंगे। तो सेक्शन 15.3 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 689 बढ़ने की बुक है। फंक्शन आपको दिया गया है, एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 2। अगर हम फार्मूले पे गौर करें, ये तो खैर हमने मालूम करना है, फार्मूले पे गौर करें तो हमें f ऑफ x2 चाहिए, f ऑफ x1 चाहिए और x2 माइनस x1 चाहिए। तो एक बात याद रखें कि पहली वाली वैल्यू x1 होती है और दूसरी वाली वैल्यू x2 होती है। तो यहाँ पे जो दो x की वैल्यू दी है इसमें ये पहली वाली वैल्यू x1 है और दूसरी वाली वैल्यू x2 है। हमेशा याद रखेंगे पहली वाली वैल्यू x1 है और दूसरी वाली वैल्यू x2 है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। ये देखिए फंक्शन आपको दिया हुआ है, हेयर x1 इक्वल टू -1, ये पहले वाले x को x1 कहते हैं और दूसरे वाले x को हम x2 कहते हैं। तो x1 भी मौजूद है आपके पास, x2 भी मौजूद है। तो करना क्या है आपने, फंक्शन तो मौजूद है, आपको क्या चाहिए, f ऑफ x2। तो अगर f ऑफ x2 चाहिए, अगर आप x की जगह पर x2 रखेंगे, अगर आप x की जगह पे x2 रखेंगे तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे x2 की कीमत रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फार्मूले में तो आपको f ऑफ x2 चाहिए ना, माइनस f ऑफ x1 चाहिए और अपॉन x2 माइनस x1 चाहिए। तो अपॉन में x2 माइनस x1 तो आराम से निकल जाएगा। तो x2 की कीमत कितनी है, 2, माइनस फार्मूले का रहेगा x1 की कीमत कितनी है, -1, वो रख देंगे हम। ये तो ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाएगा। ये ऊपर वाली, कैन यू हियर मी? अभी आवाज आई है सर, पहले आवाज नहीं आ रही थी। कहां तक मैंने बताया था, कहां तक समझ में आया आपके? करना क्या है आप कह रहे थे? फार्मूला ये है, x1 x2 आपको दिया हुआ है। पहली वाली x की जो वैल्यू होगी उसको x1 कहा जाएगा और दूसरी वाली जो x की वैल्यू होगी उसको x2 कहा जाएगा। हमेशा पहली वाली x की वैल्यू को x1 कहा जाएगा और दूसरी वाली x की वैल्यू को x2 कहा जाएगा। आपने फार्मूले में ये चीज कंप्यूट करनी है।
तो नीचे वाली चीज तो डायरेक्टली कंप्यूट हो जाएगी। x2 कितना है 2, x2 की जगह पे 2 रख देंगे, माइनस एज इट इज x1 कितना है -1, यहाँ पे -1 रख देंगे। ये तो कीमतें ऐसी आ जाएंगी। ऊपर वाली चीज कैसे कंप्यूट होगी, ये जो आपका न्यूमरेटर है ये कैसे कंप्यूट होगा, इसमें आपको पहले कंप्यूट करना है f(x2). तो यहाँ पे f(x) तो आपको दिया हुआ है, तो अगर आप x की जगह पर x2 पुट करेंगे तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे x2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर आप x की जगह पर x2 पुट करेंगे यानी कि f(x2) मालूम करेंगे तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे ये 2 रखना पड़ेगा। और इस तरह अगर f(x1) कंप्यूट करना है तो अगर आप x की जगह पे x1 पुट करेंगे तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे x1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इस तरह ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। अपॉन की दोनों चीजें तो डायरेक्टली मिल रही हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो अब ये देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। Since the average rate of change in y moving from x1 to x2 is given by this, फार्मूले का रेफरेंस दे दी। तो f(x2) निकालना है आपने, तो f(x2) कैसे निकालेंगे? अगर मैं यहाँ पे x2 रखूंगा तो मुझे x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? +2 सर। +2 रखना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर। यस सर। समझ में आ रहा है भाई? जी सर। सियाट साहब, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया सर। तो अल्लाह के बंदे, उसके बाद भी तो मैंने इतना बोल दिया। अभी कनेक्ट हुआ सर। फार्मूला ये है, ये फार्मूला है f(x2) चाहिए। f(x) आपको दिया हुआ है, अगर आप x की जगह पर x2 रखेंगे तो जहां जहां x आ रहा है x2 की कीमत रखनी पड़ेगी। अगर x की जगह पर x2 रखेंगे तो जहां जहां x आ रहा है x2 की कीमत रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे x2 रखूं तो मुझे f(x2) निकालना है, तो अगर मैं x2 रखूं तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा x की जगह पर? अरे x2 की कीमत रखनी पड़ेगी ना अल्लाह के बंदे। जी सर। भाई अगर मैं यहाँ x की जगह पर x2 रखूंगा तो मुझे x की जगह पर उसकी कीमत रखनी पड़ेगी ना x2 की, क्योंकि मैं x2 रख रहा हूँ यहाँ पे। जी सर। तो ये क्या हो जाएगा फिर ये x की जगह 2 आ जाएगा सर। 2 अब तो 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो ये आ गया 3 × 2। f(x2) क्या आ गया 3 × 2 का स्क्वायर माइनस एज इट इज। अब मुझे चाहिए f(x1), या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसको अलग से पहले कंप्यूट कर लो। अब मुझे वैक्यूम टैबलेट लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। जी सर समझ में आ गई सर। यस सर, समझ में आ गई सर। अच्छा, अब f(x1) चाहिए, तो अगर ये फार्मूले में x की जगह पर मैं x1 रखूंगा तो मुझे यहाँ x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? -1 सर। -1 रखना पड़ेगा, शाबाश। तो ये क्या हो जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर, ये मैंने रख दिया 3 × -1। ये माइनस तो फार्मूले का था ना, ऐसे ही आ गया 3 × -1 का स्क्वायर, ये मैंने आ गया। और नीचे फिर क्या चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए x2 की। x2 कितना है 2 सर। 2 रख दिया 2 माइनस फार्मूले का एज इट इज। अब रख रही है x1 की कीमत। x1 की कीमत कितनी है -1 सर। तो -1 रख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करो। पहले ये बताओ ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 आ गया। माइनस आ गया ऐसे ही फार्मूले का, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 + 1 3। तो 12 में से 3 निकाला 9, 9/3। क्या आ गया एवरेज रेट ऑफ चेंज? 3 सर। इज इट क्लियर? यस सर। फार्मूला याद होना चाहिए। फंक्शन आपको हमेशा दिया जाएगा, 2x की वैल्यू दी जाएंगी, पहली वैल्यू x1 कहेंगे, दूसरी वैल्यू को x2 कहेंगे, फंक्शन दिया जाएगा। अगर x की जगह पर x1 रखेंगे तो x1 की कीमत रखनी पड़ेगी, x की जगह पर x2 रखेंगे तो x2 की कीमत रखनी पड़ेगी, और फार्मूले पुट करके सॉल्व करेंगे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। हैव यू गॉट इट? यस सर। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, f(x) = दिस, और दो उसने दिए हुए -1 से लेके 2 तक। तो पहले वाले x को हम क्या कहेंगे x1 सर। x1 सर। और दूसरे वाले x को क्या कहेंगे x2। तो फार्मूले का रेफरेंस दे दीजिए। ये जुमला जो लिखा हुआ है फार्मूले का रेफरेंस देने का तरीका है। सिंस द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इन मूविंग फ्रॉम x1 to x2, क्या फार्मूला है? ये रहा फार्मूला। f(x2) - f(x1) / x2 - x1। अब मुझे ये बताओ कि f(x2) क्या आएगा इस फंक्शन को देख के, जो आपको फंक्शन दिया गया है इसके मुताबिक f(x2) की कीमत क्या आएगी, जो कि मैं नीचे अगले स्टेप पे रखूंगा, क्या होगी?
सर एक्स स्क्वायर अपॉन नहीं 2 स्क्वायर अपॉन 2 + 4। शाबाश, एक्सीलेंट, ऑसम। 2 स्क्वायर अपॉन 2 + 4 माइनस एज इट इज। अब एफ ऑफ x1 की कीमत क्या होगी, कौन बताएगा? सीआर साहब बताइए एफ ऑफ x1 की कीमत। एफ ऑफ x1 की कीमत -1 का स्क्वायर है ना? हाँ, और भाई अपॉन जहां जहां एक सारा सब में रखोगे ना अपॉन -1 + जी 4 सर, तो क्या होगा? -1 + 4। -1 स्क्वायर -1 + 4 सर। कैसा सीआर है यार ये हमारा? ये आ गया अपॉन x2 - x1। x2 की कीमत रख दी 2 माइनस एज इट इज x1 की कीमत -1 रख दी। अब कर लो सॉल्व, नंबर ही तो है ये। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 + 4 6, तो 4/6 ये आ गया माइनस एज इट इज। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 1 आ गया, और 4 में से 1 निकाला 3 तो 1/3 ये आ गया। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 हो गया। अब चाहो तो इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लो, 4/6 माइनस 1/3 सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। एलसीएम लेके करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था तो मैंने इस तरह किया है। आप इसको कैलकुलेटर से हल कर लो या एलसीएम लेके हल कर लो, एक ही बात है। तो जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया। इसको कैसे हल करेंगे, कौन बताएगा? कल ही बताया मैंने। ये सर 3 के नीचे गोया के 1 है सर। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द 3 को एंड 6 होगा से, 2 क्या? को 1 से। क्या बनेगा इसका जवाब, क्या बनेगा? अपॉन 18 सर। जी 2/18 आएगा सर। 2/18 सर। पक्की बात है? यस जी सर। सोच लो। यस सर। अच्छा जी, देख लेते हैं। टू अपॉन 18, शाबाश। डिवाइड किया 2 × 2 2 9 18। हैव यू गॉट इट? जी सर। बस ये कि अब ये तो खैर कोई और सवाल शुरू हो गया, उसको छोड़ दो। तो क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज समझ में आ गया आपके? जी सर। जी सर समझ गया। अच्छा, अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करने के बाद अगर वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछे, अच्छा सही है। देखो भाई, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज समझ में आ गया तुम्हारे? जी सर। अच्छा, वो बात तो पूरी हो गई। होल्ड ऑन। किस चीज की स्मेल आ रही है? मछली की? जी, कैन यू हियर मी? यस सर। तो अभी तक हमने जो आर्टिकल पढ़े, एक तो हमने पढ़ा है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय लिमिट अप्रोच। दूसरा, उसके बाद डेरिवेटिव बाय लिमिट अप्रोच से हमने स्लोप निकालना सीखा। और तीसरी बात आज हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज सीखा। अब मैं एक चीज मजीद बात बता रहा हूँ। देखिए, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद फिर आपने स्लोप निकाला, सही है। तो कभी कभी, अब देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज खत्म हो गया, उसको मत सोचें, वो खत्म हो गया आर्टिकल। पुरानी बात बता रहा हूँ। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए डेरिवेटिव निकालना सीखा हुआ है और उसके बाद स्लोप निकालना सीखा हुआ है। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव के बाद स्लोप कहे तो आपने काम करना आता है। अगर स्लोप ना कहे बल्कि ये कह दे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो स्लोप पूछे या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछे, बात एक ही है। स्लोप पूछे या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछे, बात एक ही है। इसने क्या पूछा था? स्लोप एट x = 1। इसके बजाय क्या पूछ ले? देखिए बराबर लिखा हुआ है, स्लोप एट x = 1 इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट x = 1। तो बस अगर इस सवाल की शक्ल बदल जाए, काम वही करना है। स्लोप एट x = 1 यही काम करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट x = 1 यही काम करना है। हैव यू गॉट इट? समझ में आया भाई?
जी सर। जरा किताब खोलो जरा तुम लोग। अब एक आखिरी आर्टिकल डेरिवेटिव का रह गया। 15.3 स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको? जी सर। लिखा हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इन मूविंग फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 2। और फंक्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ये ऑड वाले क्वेश्चन कर लेना। 1 3 5 7 9 11 13 15 कर लोगे? जी सर। पहले वाली x की वैल्यू को x1 कह देंगे, दूसरी वाली x की वैल्यू को x2 कह देंगे। फंक्शन दिया हुआ है, उसमें रख के f(x1) निकालना है, f(x2) निकालना है और डिवाइड कर देना, एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये 1 3 5 7 9 11 13, ये 13 तक क्वेश्चन कर लीजिएगा ऑड वाले। ये तो हो गया। अब जरा ये 15.4 देखो। 15.4 इन एक्सरसाइज 1 to 24 पार्ट ए में पूछ रहा है डिटरमिन द डेरिवेटिव ऑफ एफ यूजिंग द लिमिट अप्रोच। डिटरमिन द डेरिवेटिव ऑफ एफ यूजिंग द लिमिट अप्रोच एंड डिटरमिन द स्लोप एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे 1 से लेके ये बहुत सारे 23 तक दिए हुए। ऑड वाले कर लेना। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 यस सर। हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे सर। चलो, अब सीआर साहब ने क्या फरमाइश की थी क्लास के शुरू में? सर वो आपने जो कंटेंजेनियस बताया उसकी डिटेल सर। इंस्टेंटेनियस? यस सर। वो तो कभी स्लोप का सवाल पूछेगा, कभी इंस्टेंटेनियस का पूछेगा। जरा पास पेपर देखो, जरा तुम बात समझ में आए। हल करने का तरीका क्या रहेगा सर? जी वही, स्लोप एट x इक्वल टू 1 निकालना या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट x इक्वल टू 1 निकालना, बात एक ही है, बस जुमला कभी तब्दील हो जाएगा। सही है? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। क्या नजर आ रहा है? सॉल्यूशन पास्ट पेपर सर। होल्ड ऑन। पास पेपर्स हल कर रहे हो तुम लोग? यस सर। अब तो मेरे ख्याल से पास पेपर हल होने चाहिए तुम लोगों से। अगर पास पेपर सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अच्छा ये ग्राफिकली वाला भी नहीं पढ़ा हमने। ग्राफिकली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f इक्वल टू x क्यूब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आ रही बात समझ? जी सर। यार सीआर का सवाल रह जाएगा। ये रहा, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स यूजिंग लिमिट अप्रोच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखो अपॉन वाला आ गया। ये अपॉन वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कह रहा हूं कि कर लो इसको।
पास पेपर देख लोगे तुम लोग? जी सर। ये देखो एक सवाल ये दिया हुआ है, डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y in moving from x equal to -1 to x equal to 2 f of x equal to this। y को छोड़ दे कोई मसला नहीं, y f of x equal to this। आया एवरेज रेट ऑफ चेंज? यस सर। अब ये कर लेना इसको। यस सर। यस सर तो कर रहे हो। ये देखो, डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y in moving from x equal to -1 to x equal to 2 फंक्शन इक्वल टू, मेरे ख्याल से तो रिपीट हो गया। अजान हो रही है, मैं अजान का जवाब दे दूं फिर जो है CR साहब का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। टैबलेट लेके आना पड़ेगा। ये आया हुआ, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। अशद, बेटा ये लाइट और पंखा बंद कर दो, खाली चल रहा है। लाइट भी बंद करो, पंखा दोनों बंद कर दी बस। हाँ जी, आर यू देयर ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, तो CR साहब के सवाल को देखते हैं। CR साहब क्या सवाल कह रहे थे? CR साहब f of x 1 upon x cube plus 1 सर। हाँ, क्या हो गया? अच्छा जी, अच्छा जी, क्या क्वेश्चन था? सर f of x is equal to 1 upon x cube plus 1। f of x इक्वल टू 1 upon x cube plus 1। ये था है? स्क्रीन शेयर नहीं होती। समझ में नहीं आया, दोबारा कहीं क्या कह रहे हैं?
स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी। अब आ रहा है नजर? यस सर। यही क्वेश्चन है 1/x³ + 1। यस सर। तो लिमिट अप्रोच के लिए क्या करते हैं, फंक्शन आपको दिया जाता है तो पहला काम क्या करते हैं आप? f(x + h) निकालते हैं सर। x plus h निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? x की जगह x + x x। की जगह पावर ऊपर आ जाएगा। तो x की जगह पर x + h रख दीजिए। नीचे फार्मूला खोल दीजिए क्यूब का। a³ + 3a² + 3ab² + b³ + 1, isn't it? यस सर। अच्छा, तो यूजिंग f'(x) क्या फार्मूला है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) minus f(x) upon h। वैल्यू पुट कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x + h) क्या है? ये पूरा अपॉन वाला। 1 upon माइनस 1/(x³ + 1 अपॉन h। h। एलसीएम लीजिए। लिमिट h, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, ये वाले और ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप कैसे सॉल्व करते थे, कुछ याद है? सर x³ दो जगह है, दो जगह उसको एक जगह नहीं कर देंगे सर? अल्लाह के बंदे, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये इसके अंदर मौजूद नहीं है। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बस याद रखो। कुछ भी हो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, याद रखो, सही है? ठीक है सर। तो ये पहले वाले से ये वाला एक्सप्रेशन कट जाएगा, ये सेम है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? यार पहले एलसीएम इस पे अप्लाई करोगे ना यार, जी सर। तो ये पहला वाला फैक्टर से x³ कट जाएगा ना। + 1 बच जाएगा। x³ जी + 1 सर। जो बचेगा वो उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो x³ + 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x³ + 1 जा x³ + 1, ये माइनस एज इट यस इज आ सर। गया, ये आ गया। अब जब इस पे अप्लाई करोगे तो ये x³, ये सेम वाली टर्म कट गई, ये बड़ा वाला नंबर बच गया। अब ये बड़ा वाला इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन चूंकि ब्रैकेट के साथ लिखेंगे आप। ऐसे ही होगा। यस सर। और अपॉन में h वैसे ही आ रहा है, नमाज का वक्त हो रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 x³ + 1 ऐसे ही रहेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले को, क्या होगा? माइनस हो जाएंगे सारे सर। ये हो गया। अच्छा, ये h मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले से, इन दोनों फैक्टर से। अपॉन में अच्छा h आ रहा है तो इस वाले से होता है ना मल्टीप्लाई। जी सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो h मल्टीप्लाई हो गया इनसे। अच्छा, अब ये
एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया, -1 + 1 कट गया, सही है। ऊपर से जी क्या सर। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? एच आ रहा है, बचे हुए में से तीनों में से एच कॉमन आ रहा है, जी सर। तो ले लो एच कॉमन। क्या बचेगा एच कॉमन ले लोगे तो? -3x² -3xh -h²। और अपॉन में अपॉन में पूरी वैल्यू। ये एच से एच कट जाएगा। जी सर। अब क्या रह गया? बस अब लिमिट पुट करना रह गया और कुछ नहीं रहा। तो ऊपर बच गया जी जी, जा रहा हूँ जी। अच्छा, आप पूछ लीजिए फिर मैं मुझे बता दीजिए। बस सही है, जा रहा हूँ नमाज। मैं एक क्लास ले रहा हूँ। जी पुट करो, एच इक्वल टू 0 पुट करो। लिमिट पुट करेंगे तो जब लिमिट पुट कर देते हैं तो लिमिट लिखते नहीं है, बस अब लिमिट पुट हो रही है। इसमें तो एच है ही नहीं, एच की जगह पे 0 और एच की जगह पे 0 एज इट इज। एच की जगह पे 0। एच की जगह पे 0, एच की जगह पे 0 एज इट इज। क्या बचेगा ऊपर? 3x² -3x²। और नीचे क्या बचेगा? x3 x3 ये 0 ये 0 ये 0, x³ + 1 +1 और उधर से भी बचा x³ + 1। तो ये रिजल्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो एट द एंड फाइनल रिजल्ट ये होगा, x³ + 1 का होल स्क्वायर। 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये f' ऑफ x। हैव यू गॉट इट? यस सर। जी सर। तो इसकी पिक्चर ले लो या क्या कर लो, मैं इसको सेंड कर दूंगा रात को इंशाल्लाह।